अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मैं हूं जावेद इकबाल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और उसके साथ पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या मुराद है, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है। हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में। नॉर्मलाइजेशन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में ज़रा कॉन्सेप्ट देख लें। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जो कि टेबल को सादा बनाता है, सिंपल बनाता है, ठीक है, रिलायबल बनाता है और उसमें से तमाम डेफिशिएंसीज, तमाम जो गलतियां हैं उनको निकालता है। हम उसे क्या नाम देते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म्स का मजमूआ है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो स्टेजेस की अपनी कंडीशंस हैं, उस लिहाज से वो काम करता है, ठीक है। तो वो स्टेजेस आप पूरी करते जाएंगे, आप अगली नॉर्मल फॉर्म में जाते जाएंगे। जैसा कि आज हमने पढ़ना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसकी क्या कंडीशन है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन है कि आपने उसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करने हैं। जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है एक सेल में, उसको आपने 1 दफ़ा करना है, तो हमारा जो टेबल होगा वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल। ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, डिपार्टमेंट का टेबल है। उसमें देखें डिपार्टमेंट नंबर, नेम, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब उसमें देखें ये सेल के अंदर उसने 2 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, जैन, उमर, आशर, ठीक है। ये चीज़ जो है ये गलत है। हमने टेबल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेबल में जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जो सेल होता है वो एटॉमिक होता है, यानी इसमें सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, 2 नहीं आ सकती। ये प्रॉब्लम है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो वो रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। वो कहता है डज नॉट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की पहचान है कि उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ये देखें ज़रा, ये मैंने सेपरेट कर दिया अलग-अलग, ठीक है, ये देखें, ठीक है जी। यानी पहली चीज़ कि रिपीटिंग ग्रुप्स हमने ख़त्म कर दिए। वो कहता है एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम आर एटॉमिक। ये जो सेल है ना हमारे पास, ये एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक उसे कहते हैं जिसको तकसीम ना किया जा सके, ठीक है। अब आपके सामने है कि हमारे पास एक सेल के अंदर 2 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप एक पे अमल करेंगे, साथ में दूसरे पे भी अमल होगा। आप एक चीज़ डिलीट करेंगे, दूसरी भी डिलीट हो जाएगी। आप एक चीज़ अपडेट करेंगे, साथ दूसरी भी अपडेट हो जाएगी। यानी इस तरह आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसलिए वो कहता है कि ईच सेल कंटेन 1 वैल्यू। एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये ठीक है, बात समझ लगी है कि हमारे पास ये टेबल था पहला, इसको हम अननॉर्मलाइज कहेंगे, ठीक है, जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ किस पे ध्यान देना है, रिपीटिंग ग्रुप्स पे ध्यान देना है, उनको ख़त्म करना है। ये नया टेबल बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी हमें कुछ, इसमें भी प्रॉब्लम थे, अभी इसमें भी प्रॉब्लम है हमें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कौन सी है, पहले नंबर पे अपडेटिंग प्रॉब्लम। अब ये देखें ज़रा, ये डिपार्टमेंट है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि डिपार्टमेंट अलहदा होता, एम्प्लॉय अलहदा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने देखें, अब अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करोगे ना, तो साथ में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय, क्योंकि जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना वो पूरी लाइन पे होगा, पूरे रैकेट पे होगा, रो पे होगा, ठीक है। ये नहीं होता कि एक सेल पे हो जाए दूसरे पे ना हो, यानी जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे वो पूरे सेल पे होगा, ठीक है। ये अपडेटिंग प्रॉब्लम है, यानी जब आप रिकॉर्ड को अपडेट करोगे यानी चेंज वगैरह करोगे तब ये प्रॉब्लम आता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम आएगा तो आपका जो डाटा है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी इसको चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज का आपको इल्म नहीं होगा। इस वजह से आपका डाटा क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम जो है ये आपको फिर आगे जाके, ठीक है, मसला करती है। तो इनकॉन्सिस्टेंट से मुराद क्या है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो कई जगहों पे मौजूद हो,
यानी आपको समझ ना आए कौन सी चीज़ किसके लिए है, तो वो इनकॉन्सिस्टेंसी कहते हैं हम उसको, गैर तसलसल, कि हमें आसानी के साथ अपना जो डाटा है वो ना मिल सके। फिर अगला प्रॉब्लम है जी एडिशन। अब आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, यानी अगर आपने डिपार्टमेंट ऐड करना है आपको साथ में एम्प्लॉय लेना पड़ेगा, अगर आपने एम्प्लॉय लेना है तो साथ में आपको डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। यानी मतलब क्या हुआ, एक फैक्ट को ऐड करने के लिए दूसरा फैक्ट भी ऐड करना पड़े, हम उसे क्या नाम देते हैं, ठीक है, एडिशन प्रॉब्लम है ये। डिलीट का है वो भी सेम इसी तरह कि हम अगर एक चीज़ को डिलीट करेंगे साथ में दूसरी चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपको 4 किस्म के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है जी। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी रिपीटिंग ग्रुप्स, वो हमने पूरी कर दी, लेकिन अभी भी टेबल में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, वो फिर हम अगले स्टेजेस में पूरा करेंगे। बहरहाल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो प्रॉपर्टी है कि वो आपने क्या करना है कि हर सेल जो है उसमें एक ही वैल्यू आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉलम या रो हैं वो एटॉमिक होने चाहिए, जिसको तकसीम ना किया जा सके, ठीक है, और उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इससे अगला टॉपिक है जी हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी या फिर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, यानी मुकम्मल नहीं है, जुज़वी है। यानी डिपेंडेंसी का मतलब इन्हिसार, यानी आपका एक चीज़ पे इन्हिसार है दूसरी पे नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाता है। ए टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की, हम उसको क्या नाम देंगे, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है, आगे मंथली फ़ी, कोर्स नंबर, कोर्स आईडी। अब इसमें प्राइमरी की किस पे लगी हुई है, जहाँ पे मैं लाइन स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर, ठीक है, ये प्राइमरी की है, दोनों एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी में ये होता है कि आप नॉन की का, यानी इन विच वन आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन की, यानी मतलब क्या हुआ कि वो फुल फंक्शनल नहीं है बल्कि क्या है, ठीक है, पार्शियल है। अब ये देखें ज़रा, ये मंथली फ़ी है, डिपार्टमेंट नेम है ना, ठीक है, तो ये तीनों का इन्हिसार किस पे है, स्टूडेंट आईडी पे है, लेकिन इस कोर्स नंबर पे नहीं है, हालांकि ये भी प्राइमरी की का हिस्सा है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी, कि ये जो 3 नॉन की है ना, इनका इन्हिसार प्राइमरी की के एक हिस्से पे है, एक हिस्से पे नहीं है, इसको क्या नाम देंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे, जुज़वी इन्हिसार। तो जुज़वी इन्हिसार से मुराद क्या हुआ कि ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं इनका प्राइमरी की के एक हिस्से पे तो इन्हिसार है लेकिन दूसरे पे नहीं है, इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। हमने इसको ख़त्म करने के लिए क्या बनानी है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यानी इन तमाम का इन्हिसार प्राइमरी की के दोनों एट्रीब्यूट पे होना चाहिए, हम उसको क्या नाम देंगे, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये टेबल देखें ज़रा, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नंबर, मंथली। अब इन तीनों का इन्हिसार किस पे है, स्टूडेंट आईडी पे है, ठीक है, ये सही हो गया। अब इसमें कोर्स नंबर शामिल नहीं है। दूसरे में देखो, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर, साथ में कोर्स डेट। अब इसका इन्हिसार इन दोनों पे है और इन तीनों का इन्हिसार इस पे है। अब ये वाली सूरत हाल ठीक है, यानी आप पार्शियल डिपेंडेंसी हमने ख़त्म कर दी, इसको कहते हैं जी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इन तीनों का इन्हिसार प्राइमरी की पे पूरा इन्हिसार है और इसका भी पूरा इन्हिसार है, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि पार्शियल डिपेंडेंसी में ये था कि प्राइमरी की के एक पार्ट पे इन्हिसार होता था, दूसरे पे नहीं, लेकिन इसमें क्या है, अब ये देखो इसका इन्हिसार इन दोनों पे है, एक पे नहीं है। ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यानी जब हम ऐसी सूरत बना लेंगे हमारा टेबल किस में आ जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये टेबल इकट्ठा था, हमने 2 टेबल बना दिए, एक टेबल बना दिया हमारे पास डिपार्टमेंट का और दूसरा हमने कौन सा बना दिया, कोर्स का बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, अब हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी आ गई, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है जी।
जब ये कंडीशन हम पूरी करते हैं हमारा टेबल किस में आ जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वो फिर हम दोबारा आगे पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।